राजस्थान की राजनीति में दो चीज बेहद महत्वपूर्ण इस समय चल रही है। पहला पेपर लीक और दूसरा घोटाला, जिसको लेकर आए दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। और इसके बड़े इन सभी घोटालों के पेपर लीक का खुलासा करने वाले जो नेता हैं वो हैं सचिन पायलट, किरोड़ी लाल मीणा, हनुमान बेनीवाल और कुछ ऐसे नेता हैं जो लगातार युवाओं के हक में ये फैसला ले रहे हैं, जिसमें किरोड़ी लाल मीणा का नाम सबसे पहले आता है। अब उन्होंने फिर से कुछ ऐसा कह दिया है जिसको लेकर भारी बवाल मच गया है। क्या है पूरी खबर बताऊंगा आपको विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम ऋषभ है और आप देख रहे हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। राजस्थान की राजनीति में चल रहे घोटाले और भ्रष्टाचार को समझने के लिए कुछ प्रमुख पहलुओं पर ध्यान देना होगा, जिसे मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूं। किरोड़ी लाल मीणा और सचिन पायलट का आफताब बनना क्या होता है। इस पूरे मामले में मीणा और पायलट की राजनीतिक जिम्मेदारियों को बढ़ना दर्शाया गया है। आफताब यानी सूरज, जो संकेत देता है कि अब ये नेता महत्वपूर्ण मुद्दों को उजागर करने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। मीणा ने फर्जी डॉक्टर घोटाले का खुलासा किया, जबकि सचिन पायलट अपनी राजनीतिक यात्रा में मजबूती से उभर रहे हैं। राजस्थान मेडिकल काउंसिल में डॉक्टर बनने के लिए नकली डिग्री का उपयोग कर फर्जी पंजीकरण किया जा रहा है। मीणा ने इस बड़े घोटाले का पर्दाफाश किया, जिससे भजनलाल शर्मा की सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सरकार ने पहले पेपर लीक और फर्जी सर्टिफिकेट के मुद्दे पर सत्ता हासिल की थी, लेकिन अब उनके शासन में ही ये फर्जीवाड़ा चल रहा है। मीणा के खुलासे से यह सवाल उठता है कि भजनलाल शर्मा की सरकार इस मामले को सही तरीके से संभाल नहीं पा रही। 3000 से ज़्यादा असली छात्र मेडिकल डिग्री और नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जबकि फर्जी डॉक्टर आराम से पंजीकृत हो रहे हैं। अगर समय पर कार्रवाई की जाती तो सरकार की छवि और भी बेहतर हो सकती थी। अशोक गहलोत की सरकार में इसी तरह के भ्रष्टाचार और घोटाले हुए थे। कांग्रेस के नेता अब भजनलाल सरकार की आलोचना करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि उनके समय में भी बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ था। ऐसे में जनता के सामने दोनों सरकारों की छवि धूमिल हो गई है। मीणा का पत्र मुख्यमंत्री को भेजा गया, जिसमें उन्होंने 24 सितंबर 2024 को राजस्थान मेडिकल काउंसिल में चल रहे भ्रष्टाचार की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कैसे 12वीं पास छात्रों को 35-40 लाख की रिश्वत देकर उनसे लेकर फर्जी डॉक्टर बनाया जा रहा है। मीणा का कहना है कि अगर उनकी बातों को गंभीरता से लिया जाता तो सरकार की छवि बच सकती थी। राजस्थान की राजनीति में भ्रष्टाचार के मुद्दे और नेता का रोल बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। किरकिरी और सत्ता का खेल दिखाता है कि राजनीतिक दल कैसे एक दूसरे के घोटाले को ढाल बनाकर अपना बचाव करते हैं और जनता को सही समय पर जवाबदेही की कमी से परेशानी उठानी पड़ती है। खैर, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में बताइए और देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। क्या आप भी मेरी तरह न्यूज एंकर या रिपोर्टर बनना चाहते हैं? या फिर आपका सपना है बड़े न्यूज चैनल्स में काम करने का? या फिर आप बनना चाहते हैं वीडियो जर्नलिस्ट या डायरेक्टर? तो आज ही एडमिशन लीजिए मिशिगा इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज यानी कि MIMS में, जहां आपको मिलेगा मौका डिजिटल न्यूज चैनल में काम करते हुए सीखने का भी, साथ ही साथ बड़े बड़े चैनल्स में काम करने वाले एडिटर्स और एंकर्स के साथ सीखने का मौका। ज्यादा जानकारी के लिए आज विजिट कीजिए mishimediasolutions.com/MIMS पर। तो आज ही मिशिगा इंस्टीट्यूट का हिस्सा बनिए और अपने सारे सपने पूरे कीजिए।